मोस्टली ये दिक्कत सबके साथ होती है। हम बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सबसे अलग करना चाहते हैं, फिर भी माता-पिता हमारी बात नहीं मानते। ऐसे ही एक माँ थी जो अपने बेटे को बहुत कुछ समझाना चाहती थी। वो चाहती थी मेरे बेटे का करियर बहुत अच्छा बने, मेरा बेटा वो सब कुछ हासिल कर जाए जो मैं हासिल नहीं कर पाई। उसकी माँ कहीं बाहर जॉब करती थी और उसके पिता कहीं और रहते थे। तो माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे का अच्छा ख्याल रख पाऊँगी, तो इसे मैं ले जाती हूँ। माँ जॉब पर चली जाती थी और रोज़ जाते जाते अपने बेटे को कह के जाती थी कि बेटा तुझे टॉप करना है। और ये लगभग साल भर चला। जब घर आती थी तो भी पूछती थी बेटा तूने पढ़ाई की, तुझे टॉप करना है ना। वो ये पूछती थी दिन भर तूने क्या किया, दिन भर क्या खाया, तूने किस प्रकार पढ़ाई की, तेरा दिन कैसा रहा, कहीं तू थका तो नहीं, कहीं बेटा तू बीमार तो नहीं है। माँ सिर्फ इतना कहती थी बेटा तुझे टॉप करना है बस। बेटा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसने कहा अब तो मैं नहीं झेल पाऊँगा। परीक्षा का दिन आया, फिर वही बातें सारा, अच्छे से पढ़, तुझे टॉप करना है। अब हुआ ये कि रिज़ल्ट का भी दिन आ गया। माँ ने कहा बेटा मैं जा रही हूँ, जैसे ही 12 बजे रिज़ल्ट आए मुझे बताना फ़ोन करके कि तुमने टॉप किया या नहीं। माँ चली गई। उसके बाद जो हुआ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। 12 बजने से पहले ही माँ ने कॉल लगाना शुरू कर दिया, घर पे कॉल, मोबाइल पे कॉल। पर जब बेटे ने कॉल नहीं उठाया तो माँ तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि ऐसा क्या हो गया मेरे बेटे के साथ। हर बार तो एक बार में ही कॉल उठा लेता था, कहीं फेल तो नहीं हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड को कॉल लगाई कि आप भी कॉल लगाओ, कहीं फेल तो नहीं हो गया। वही चिंता सता रही उसको कि कहीं फेल तो नहीं हो गया। 15-20 मिनट बाद उसको और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी। उससे रहा नहीं गया। उसने ऑफिस वालों को कहा कि मैं घर जा रही हूँ, मेरे बेटे का रिजल्ट आना था और वो कॉल नहीं उठा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। वो घर आई, उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला। वो बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगी। वो अंदर गई, उसने देखा मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, और भी ज़्यादा घबरा गई। दरवाज़ा तो खुला है पर बेटा यहाँ पर भी नहीं है। उसने चारों तरफ ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद उसकी नज़र टेबल पर जाती है, वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ रखा था। वो उस नोट को उठाती है और पढ़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बहुत घबराई हुई होती है उस नोट को देखकर। उसमें लिखा था कि मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत दिनों से ये बातें आपसे करना चाहता था। सुबह से लेकर शाम तक आप हर बार मुझे यही कहती थी बेटा टॉप करना है, बेटा टॉप करना है। ना आप ये पूछी कि मेरा हाल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी किसमें। आपने मुझसे कोई बात कभी नहीं पूछी और हर दिन सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ एक ही बात कहती रही, बेटा तुझे टॉप करना है, बेटा तुझे टॉप करना है। माँ मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, मैंने टॉप नहीं किया, मैं फ़ेल हो गया। और आगे बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि थोड़े ही दिन पहले, क्योंकि आप मेरा ख्याल नहीं रखती थी, तो थोड़े ही दिन पहले मेरे जीवन में एक लड़की आ गई है और वो मुझे बहुत पसंद आ गई है। और उसके बाद हमारा मेल-जोल बढ़ गया, क्योंकि आप हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। मेल-जोल बढ़ने के साथ साथ हम साथ में बाहर घूमने जाने लगे। मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा और आपको बिना बताए थोड़े ही दिन पहले मैंने उससे शादी भी कर ली। और अब आपको बताते हुए मैं बहुत दुखी हूँ या खुश हूँ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब हम एक साथ खुश हैं और मैं कमाता भी हूँ। ये सारी बातें पढ़कर माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ की आंखों से धार बहने लगी। बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रही होती है, अपने आप को कोस रही होती है कि हाय ये क्या कर लिया मेरे बेटे ने, काश मैं उसका ध्यान रखती, अपनी हमेशा बात मनवाने के लिए प्रेशर ना बनाती, काश मैंने उससे पूछा होता बेटा तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बेटा कहीं मेरा प्रेम तो कम नहीं पड़ रहा। फिर लड़के ने लिखा था कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना,
और ये पत्र पढ़कर माँ एकदम बेहोशी की हालत में बहुत परेशान थी। पत्र के अंत में एक बात लिखी थी कि जब ये सब पढ़ लो तो पत्र को उल्टा कर पढ़ लेना। फिर माँ ने पीछे पन्ना पलटाया। पीछे लिखा था कि उधर जितनी भी बात लिखी थी वो सब झूठ है। मैं पड़ोस में बैठा हूँ, आप जब ये पत्र पढ़ लेना तो मुझे बुलाने आ जाना। माँ का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया। माँ बेटे को लेने गई और माँ को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। बेटा माँ को सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता था कि परसेंट से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सब कुछ परसेंट ही नहीं होते, मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे जीवन, मेरा करियर, मेरी सोच, मैं क्या चाहता हूँ वो भी ज़रूरी होना चाहिए। माँ को ये बात आसानी से समझ में आ गई। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कभी भी जीवन में ऐसा कोई भी पत्र माँ बाप, दोस्तों, बहन भाई के लिए मत लिखना। ये सिर्फ एक कहानी है। इससे सिर्फ ये समझाना है कि एक्चुअल में आपकी बात माँ बाप क्यों नहीं मानते। उन्हें विश्वास नहीं होता आप पे। उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उन्हें अपने आसपास की दुनिया देख रखी होती है कि बहुत गलत हो रहा है, कहीं मेरे बच्चे का कुछ बुरा ना हो जाए। आपको अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें विश्वास दिलाना है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है। जब उनको आप पर विश्वास हो जाएगा तो वो आपको किसी भी बात के लिए मना करना छोड़ देंगे। हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर इमोशनल होते हैं।